everyone, good morning Standard 2. Today we will learn about the chapter number 12, the curly lock and the three bears. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 करली लॉक एंड द थ्री बियर्स। ये कहानी है करली लॉक यानी कि हेयर हमारे जो करली होते हैं उसके बारे में देखते हैं। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ करली हेयर, यानी कि देखो ये कोई लड़की थी और उसके हेयर थे वो बिल्कुल करली थे। हर नेम वॉज करली लॉक्स, इतने इसके बाल इतने करली थे कि उसका नाम ही था करली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन क्या हुआ कि ये कोई लड़की है, वो ये लड़की यानी कि करली लॉक्स जो गर्ल थी वो अपने घर के पास कोई फॉरेस्ट था, जंगल था, वहां गई। शी सॉ अ कॉटेज, और वहाँ कुछ ऐसे इसने कॉटेज देखा, यानी कि फॉरेस्ट में अक्सर कॉटेज जैसे घर होते हैं वो। इज इन एनीबडी इन, शी आस्क्ड, और वो देखो ये कॉटेज है, उसमें जाकर उसने देखा और वो पूछती है कि क्या कोई इस कॉटेज में रहता है। सिंपल है कहानी। एक गर्ल थी जिसका नाम था करली लॉक्स। बाल बहुत करली था इसलिए इसका नाम ये था। एक बार अपने घर के पास कोई जंगल था, वहां गई और जंगल में कॉटेज देखा और कॉटेज को ऐसे नॉक करती है और कहती है कि क्या कोई यहाँ इस कॉटेज के अंदर है। आगे है देयर वॉज नो बडी, क्या क्या कहा कि कॉटेज में तो कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, क्या हुआ कॉटेज में कौन रहता था? बियर्स रहते थे। पता है ना बियर्स क्या होता है, सबने देखे हैं। फिर क्या कहा आगे? They had gone for a walk, क्या हुआ कि जो बियर फैमिली रहती थी वो तो वॉक करने के लिए गई थी, वॉकिंग करने के लिए गई थी, जो इस कॉटेज में बियर रहते थे वो। Curly locks went in. She wanted to see who lived there. एक्चुअली जब ये करली लॉक्स यानी कि ये लड़की वहां पहुंची तो वहां तो कोई नहीं था, लेकिन एक्चुअली उस कॉटेज में रहती थी बियर फैमिली, और ये बियर फैमिली देखो वॉकिंग पर जा रही है लाइक डैट। लेकिन वहां अभी भी कोई नहीं था जब ये करली लॉक वहां पर पहुंची। करली लॉक वेंट इन, शी वॉन्टेड टू सी who lived there, वो देखना चाहती थी कि यहाँ कौन रहता है, क्योंकि जब वो गई वहाँ उस कॉटेज में तो कॉटेज में कोई नहीं था। शी शो 3 bowls of a porridge on the table. There was a big bowl for a papa bear. क्या हुआ कि उसने देखा उस कॉटेज में बियर फैमिली तो थी नहीं, बियर फैमिली वॉकिंग में गई थी, लेकिन उसने क्या देखा? 3 बाउल्स देखे, जो लोग बियर फैमिली ये खाना खाती थी वो। और टेबल के ऊपर एक बड़ा सा बाउल था, उसमें क्या लिखा था देखो, पापा बियर। ये जो बड़ा बाउल दिख रहा है वो। आगे क्या है? अ मिडल साइज बाउल फॉर अ मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर अ बेबी बियर, यानी कि पूरी फैमिली थी, पापा बियर, मामा बियर और बेबी बियर। तो देखो ये सबके 3 बाउल है, बहुत वाला बड़ा है वो पापा बियर, इससे छोटा है वो मामा बियर, एंड थर्ड जो सबसे छोटा बेबी बियर। कॉटेज में देखो कोई है नहीं और करली लॉक यहाँ टेबल पर बैठी है और देखो क्या कर रही है। करली लॉक्स वॉज हंग्री, करली लॉक यानी कि इस लड़की को भूख लगी थी और उसने अक्सर ये बियर फैमिली का जो खाना पड़ा था वो देख लिया, वहां कोई नहीं था ना। शी एट द porridge from the big bowl. It was a very hot, यानी कि कोई। She ate the porridge from the big bowl, यानी कि इस porridge में क्या थी, जो ये बियर फैमिली का खाना था वो क्या था? porridge यानी कि खिचड़ी। ये करली लॉक को भूख लगी थी इसलिए ये देखो खाना खा रही है, porridge यानी कि खिचड़ी।
It was a very hot, गर्म थी. She ate from the middle size bowl. It was a too cold. फिर उसने क्या कहा? मिडल साइज बाउल देखा. मिडल साइज बाउल किसका था? मम्मा बियर का. लेकिन वो बहुत ठंडा था. और जो पापा बियर का बाउल था वो बहुत गर्म था, इसलिए नहीं खा सकी. और मिडल साइज बाउल था जो मम्मा बियर का, वो क्या था? हॉट था, तो ठंडी पसंद नहीं थी. Like that. She ate from the tiny little bowl. It was just right. फिर उसने जो बेबी बियर का बाउल था, देखो ये छोटा वाला, वो लिया, क्योंकि वो बहुत मीडियम था, ना ही गर्म था बहुत, ना ही ठंडा था. इस तरह. Curly Locks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. देखो कॉटेज में कोई नहीं था, लेकिन हमें पता है कि कॉटेज किसका था? बियर फैमिली का. ये कर्ली लॉक ने पोरेज खा ली अच्छी तरह से, और कॉटेज में जो बेडरूम था वहां जाकर सो गई. There was a big bed for a papa bear. फिर क्या हुआ? बेडरूम में गई तो सबसे बड़ा बेड था सोने के लिए. वो किसका था? पापा बियर का. A middle size bed for mama bear and the tiny little bed for baby bear. मीडियम साइज का जो बेड था वो मम्मा बियर का था, और टाइनी साइज का बेड था जो लिटिल बियर का था. The big bear bed was very hard. The middle-sized bed was too soft, but the tiny little bed was just right. क्या हुआ कि जो पापा बियर का देखो ये बेड था वो कैसा था? बहुत ही हार्ड था, यानी कि चोट आ जाए ऐसा था. एंड द मिडल साइज बेड, यानी कि मम्मा बियर का जो बेड था वो कैसा था? बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही सॉफ्ट, जिसमें सोना ही अच्छा ना लगे, हमें से गिर जाए नीचे ऐसा. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. लेकिन जो बेबी बियर का बेड था, टाइनी बेड, वो कैसा था? बहुत ही अच्छा था, मीडियम, हमारे घर पे होता है ना उसी तरह. Curly Locks fell asleep in the tiny little bed. क्या हुआ? कर्ली लॉक को कौन सा बेड अच्छा लगा? लिटिल बियर का, यानी कि इस बेबी बियर का, और वहां ऐसे खाने के बाद ऐसे फैल के सो गई. फिर क्या हुआ? द बियर फैमिली कम बैक. देखो ये बियर फैमिली आ गई, और देखो ये कर्ली लॉक्स कैसे आराम से इसके कॉटेज में घर पे जाकर सो रही है. देखो इसको तो पता भी नहीं था, तीनों वॉक पर गए थे. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. क्या हुआ? बियर की आवाज कैसी होती है? बहुत ही गुर्राने वाली ऐसे. तो ये पापा बियर है, देखो बड़े. तो उसने क्या कहा कि कोई है कि जो मेरी पोरेज यानी कि खिचड़ी खा चुका है, ऐसे चिल्लाने लगा. Shouted. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. फिर उसकी ये देखो ये पीछे वाली है, ये उसकी मम्मा बियर, उसने भी क्या चिल्लाई? Shouted कि कोई मेरी भी खिचड़ी खा गया है, porridge. Baby bear, somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. फिर देखो ये बेबी बियर है, छोटी वाली, तो उसने क्या कहा कि मेरी जो पोरेज थी वो तो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. वो अपनी स्वीट वॉइस, अपनी लिटिल वॉइस में ऐसे बेबी बियर बोली कि मेरी पोरेज तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है. आगे क्या होता है? द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. क्या कहा? फिर वो अपने ये बियर फैमिली अपने बेडरूम में जाती है. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big rough voice. फिर से क्या हुआ कि पहले इस जो पापा बियर थे उसने अपना बेडरूम देखा और क्या कहा कि मेरे बेड में कोई सोया था. उसी तरह क्या होगा मम्मा बियर का? Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. फिर उसने मदर ने भी कहा
फिर उसकी मम्मा बियर भी यही कहती है कि कोई था जो मेरे बेड पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his little voice. फिर क्या हुआ, इस बेबी बियर का देखो ये बेडरूम देखा और क्या कहा कि आप सबके बेडरूम में तो कोई सोया था, लेकिन देखो मेरे बेड में तो कोई सो रहा है, यानी कि देखो अभी भी है वो लाइक दैट। तो वो वही एक्चुअली कि कोई सो रहा है देखो। तो अब देखो करली लॉक्स का क्या होगा, देखते हैं। करली लॉक्स woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as could. क्या हुआ, ये करली लॉक थी जब ये बियर फैमिली इस लिटिल बेबी के बेडरूम पर आई, तो वो करली लॉक देखो इसको देख कर डर गई और ऐसी भागी जितनी उसमें ताकत थी, इतना जोर से भागी और डायरेक्टली अपने घर पे जाकर अपने घर पहुंच गई। एज रन फास्ट एज। तो यहाँ हमारी ये कहानी अच्छी थी, फनी थी होती है। तो ये कहानी एडोप्टेड फ्रॉम द गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स, यानी कि ये कहानी कोई किताब से ली है जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। करली यानी कि गुच्छे वाले, कॉटेज यानी कि कोई घर जैसा, बाउल यानी कि हमें पता है पॉरेज यानी कि खिचड़ी, और हंग्री यानी कि भूखा। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई। कहानी है बहुत ही इजी है। करली लॉक नाम की लड़की होती है और बियर फैमिली के कॉटेज में आकर खाना खाती है और सोती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।